10th के बाद पुलिस इंस्पेक्टर कैसे बन सकते हैं? पुलिस इंस्पेक्टर किसी भी थाने का चौकी का इंचार्ज होता है, जिन्हें हर महीना 60,000 से 75,000 रुपए के लगभग वेतन मिलता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आपको साफ साफ बता दूं कि 10th के बाद पुलिस इंस्पेक्टर तो क्या, आप पुलिस विभाग के किसी भी पद के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस विभाग का जो सबसे छोटा पद होता है पुलिस कांस्टेबल का, उसके लिए भी कम से कम 12th पास होना ज़रूरी होता है। और पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए तो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले 10th के बाद आपको अपनी 12th पास करनी होगी, और 12th भी किसी भी विषय से आप कर सकते हैं, बस 12th पास होना ज़रूरी है। और फिर उसके बाद आपको ग्रेजुएशन करना होगा। ग्रेजुएशन भी आप किसी भी विषय से कीजिए, और कितने भी आपके ग्रेजुएशन में नंबर आए कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है। और फिर ग्रेजुएशन के बाद आप पुलिस इंस्पेक्टर बन सकते हैं। ठीक है, अब इसकी क्या प्रक्रिया है ये सुनिए, क्योंकि पुलिस इंस्पेक्टर किसी भी राज्य में डायरेक्ट नहीं बन सकते, इसके लिए डायरेक्ट भर्ती नहीं निकलती। तो इसमें सबसे पहले आपको सब इंस्पेक्टर के लिए आपके राज्य में जो भर्ती आएगी उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। फिर उसमें आपकी लिखित परीक्षा होगी, फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाएगा। और फिर उसके बाद जब आप पुलिस सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे, उसके बाद फिर लगभग 7 से 8 साल के बाद प्रमोशन होने पर आप पुलिस इंस्पेक्टर बन पाएंगे। इस तरह से यह प्रक्रिया रहेगी। अब सब इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं ये जान लीजिए। ठीक है, तो सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आयु सीमा 21 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। इसमें ओबीसी वालों को 3 साल की और SC ST वालों को 5 साल की आयु सीमा में छूट भी दी जाती है। ठीक है, तो इसकी जो लिखित परीक्षा होगी उसमें जनरल हिंदी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक एबिलिटी के लगभग 300 नंबर के 300 प्रश्न पूछे जाएंगे। जिसके बाद फिजिकल होगा। फिजिकल में हाइट पुरुष जनरल ओबीसी और SC वालों के लिए 168 सेंटीमीटर और पुरुष ST वालों के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। महिला जनरल ओबीसी और SC वालों के लिए 152 सेंटीमीटर और महिला ST वालों के लिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, और छाती पुरुष जनरल ओबीसी और SC वालों के लिए 79 सेंटीमीटर और ST वालों के लिए 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिसमें फूलने के बाद 5 सेंटीमीटर का फैलाव भी आना चाहिए। इसके बाद वजन, जो कि सिर्फ महिलाओं का ही नापा जाएगा, सभी जातियों के लिए कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए। इसके बाद दौड़ में पुरुषों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर और महिलाओं को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होती है। इसके बाद फिजिकल में ही बॉल थ्रो होता है, जिसमें पुरुषों को 50 मीटर और महिलाओं को 16 मीटर बॉल फेंकनी होती है। लॉन्ग जंप में पुरुषों को 13 फीट और महिलाओं को 8 फीट तक कूद लगानी होती है। चिनिंग अप में कम से कम 5 और अधिकतम 10 लगाने होते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद फिर मेडिकल होता है, जिसमें कैंडिडेट के सभी अंगों को चेक किया जाता है। कैंडिडेट के सभी अंग सही होने चाहिए और वो बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। तो इस तरह से 10th के बाद पुलिस इंस्पेक्टर बनने का कंप्लीट प्रोसेस रहेगा। अब इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा।